कहानी की शुरुआत में हमें जिया नाम की लड़की को एक खाली पड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ उसे एक लड़के की आत्मा दिखाई देती है। जिया उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल के छत तक आ जाती है, जहाँ जिया का साथी योंग सूक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जिया चारों ओर एक सीढ़ी क्रिएट करती है और फिर योंग सूक को लॉकेट उतारने को कहती है। लॉकेट उतारते ही आत्मा योंग सूक के बॉडी को वश में कर लेती है। इसके बाद जिया और आत्मा में काफी देर तक लड़ाई होती है। आखिर में जिया अपने स्पिरिट नीडर से आत्मा के सीने पर वार करती है, जिससे वो आत्मा योंग सूक की बॉडी से निकलकर आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इसके बाद सीन जिया के ऑफिस पे शिफ्ट होती है। दरअसल भूत भगाना जिया का खानदानी पेशा था। जिया की मैनेजर जूस की मॉम के वक्त से काम कर रही थी। ये लोग किसी के हॉन्टेड प्रॉपर्टी से भूत भगाकर उसे बिचवाने में मदद करते थे, जिससे ये बहुत सारा पैसा भी कमाते थे। काम के बाद जिया अपने घर जाती है। वो टीवी में एक शो का एड देखती है और ऑर्डर प्लेस करने के लिए फोन लगाती है। तभी कॉल कट जाती है और घर की लाइट फ्लिकर होने लगती है। फिर जिया के ढेर सारे शूज गिर पड़ते हैं और फिर अचानक एक चुड़ैल जिया के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर जिया उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि ये चुड़ैल उसकी मॉम है, जो नहीं चाहती कि जिया और शूज लेकर अपने पैसे बर्बाद करे, क्योंकि मॉम तो मॉम होती है, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई। उन्हें फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर मरने के बाद वो म्यूट हो गई थी, यानी वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती, बस इधर उधर मुँह बनाकर घूमते रहती है। एक दिन जिया और मैनेजर डू मिलकर साइकिक के इंटरव्यू लेते हैं। साइकिक ऐसे लोग होते हैं जो एक्सोर्सिज्म के दौरान आत्मा को अपने बॉडी में इंटर करने देते हैं। फिर जिया उन्हें स्टैप करके आफ्टर लाइफ में भेज देती है। ये उन साइकिक के सामने नमक से भरी हुई कटोरी रखते हैं। दो बंदों की नमक चमकने लगती है, इसलिए वो लोग अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज में इन्हें जिया के घर के सीढ़ियों पे चढ़ना था, जो इन्हें बच्चों का खेल लगता है। मगर जैसे ये चढ़ने की कोशिश करते हैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्योम नाम का एक आदमी एक घर की फोटो क्लिक कर रहा था। तभी उस घर का आदमी वहाँ आकर ब्योम का कैमरा छीन लेता है। उसे फोटो में अपने घर में आत्मा दिखती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। जिसके बाद वो ब्योम से मदद मांगता है। ब्योम कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसे आपके घर में लगाने से भूत भाग जाएंगे। अगले दिन ब्योम अपने साथी जोई के साथ वहाँ आता है और वो डिवाइस लगाकर चला जाता है। फिर वो जोई से कहता है कि अब कोई दूसरा मुर्गा ढूंढना होगा। दरअसल ब्योम एक फ्रॉड था। वो टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को भूत प्रेत से डराता है। फिर उन्हें अपनी फेक डिवाइस बेचकर मोटी रकम कमाता है और उन पैसों से ऐश करता है। नेक्स्ट सीन में ब्योम लग्जरी कार से घूम रहा था। उसे किम का कॉल आता है। दरअसल ब्योम ने भूत भगाने के नाम पे किम से $50,000 लिया था। ब्योम कॉल कट कर देता है। तभी उससे किम की आवाज आती है, जो पास नहीं था। उसे देखते ही ब्योम इधर उधर गाड़ी निकालकर भाग जाता है और किम गुस्से में चिल्लाता रह जाता है। आगे हम जिया को उसकी मॉम के लिए परेशान देखते हैं, क्योंकि उसे ये घर जल्दी खाली करना होगा। वो यहाँ से जाने से पहले अपनी मॉम की आत्मा को शांति दिलवाकर उसे आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती थी, मगर उसे सही साइकिक नहीं मिल रहा था। उधर ब्योम स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहा था। तभी एक भूत उसका पैर खींचना चाहती थी, मगर ब्योम के गले में जो लॉकेट था उसकी वजह से वो ब्योम को छू तक नहीं पाती। तभी अचानक से ब्योम की नींद खुलती है, तो हमें पता चलता है कि वो ये सब अपने सपने में देख रहा था। दरअसल ये लॉकेट ब्योम को उसके अंकल सुंगसुक ने दिया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने खुद से खुद की जान ले ली। आगे ब्योम को नया मुर्गा मिल जाता है। दरअसल पिछले साल एक बिल्डिंग बन रही थी, पर बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उसी कंपनी में यांग वू और नामयोंग नाम के दो दोस्तों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब कंपनी बैंकरप्ट हुई तो उन्होंने उसी से कूद कर खुद की जान ले ली। लेकिन बाद में बिल्डिंग के मालिक ने काम पूरा करवाया और उस बिल्डिंग को भाड़े पर रहने के लिए दे दिया, पर वहाँ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की, इसलिए सबने वो बिल्डिंग खाली कर दी। ब्योम ने बिल्डिंग की मालकिन को अपने झांसे में ले लिया था। वो अपने हस्बैंड को काफी समझाती है कि हमें ब्योम से एक्सोर्सिज्म डिवाइस खरीद लेनी चाहिए, मगर मकान मालिक को भूत प्रेत पे यकीन नहीं था और वो मेरे कुछ व्यूअर्स की तरह कंजूस भी था, जो मेरे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन कभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उसे डराने के लिए ब्योम और जोई कंप्यूटर से होलोग्राम और भूत की आवाज निकालते हैं। तभी उनके सिस्टम में ग्लिच आ जाता है। उधर मकान मालिक को वॉशरूम के बाहर भूत के पैर दिखते हैं, जिससे उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती है। वो जल्दी से अपनी वेब को ढूंढना शुरू करता है। उसे वो छत के रेलिंग पे खड़ी दिखती है। उसकी आंखों के सामने उसकी वेब बिल्डिंग से कूद जाती है, जिससे वो सुन रह जाता है। पर तभी उसे अपनी वेब की आवाज पीछे से आती है और वो देखता है कि मैं खुद ही रेलिंग पे खड़ा हूँ। उसकी वेब किसी तरह उसे नीचे उतारती है और उसकी खूब पुताई करती है। फिर वो ब्योम को कॉल करके डिवाइस इंस्टॉल करने को कहती है, मगर उसका हस्बैंड ब्योम की बजाय जिया की हेल्प लेना चाहता था। इसी वजह से ब्योम के हाथ से
से मुर्गा निकल जाता है। उसे जिया भी अपनी तरफ लौट लगती है, इसीलिए वो अगले दिन उसके ऑफिस जाता है। पर तभी वहाँ किम अपने गुंडों के साथ आ जाता है। किम को देखकर ब्योम चिढ़ जाता है। दरअसल किम चाहता है कि जिया अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चली जाए, पर जिया की मॉम की आत्मा यहाँ रहती है, वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पर ये बात किम को मजाक लगती है, इसलिए जिया की मॉम की आत्मा उसे बुरी तरह से डरा देती है, जिससे वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसी वक्त जोई ने ब्योम के कहने पे पुलिस की सायरन बजाई थी, इसलिए उसे गलतफहमी होती है कि किम सायरन की वजह से भागा। वो वह वाई लूटने के लिए जिया के पास आता है, पर जिया उसे भाव नहीं देती। तब वो भूत प्रेत से जिया को डराने की कोशिश करता है, जिससे जिया तुरंत समझ जाती है कि ब्योम फ्रॉड है। पर ब्योम भी ठान लेता है कि वो जिया को डरा कर रहेगा, इसलिए रात में वो बिल्डिंग में जाता है। वहाँ वो सारी सेटिंग करता है। फिर जब ब्योम को भूत दिखती है तो उसे लगता है कि ये जोई ने होलोग्राम से क्रिएट किया होगा, पर वो सच में भूत था। दूसरी ओर जिया पूरी तैयारी के साथ बिल्डिंग में आती है और आत्मा को ह्योंग सिक के बॉडी में बुलाती है। इसके बाद वो स्टैप करके नामयोंग को आफ्टर लाइफ में भेज देती है। तभी उसकी कुछ मेमोरी जिया को दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि जब कंपनी बैंकरप्ट हुई थी तब गुस्से में नामयोंग पूरे बिल्डिंग को आग लगाना चाहता था, मगर योंगवू ने उसे समझाया कि हमें जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी ये आइडिया तुम्हारा ही था, तुम्हारे ही वजह से हम इस झंझट में फंसे हैं। यांगवू के बातों से नामयोंग को गुस्सा आ गया। उसने यांगवू के सर पे वार किया, जिससे वो बेहोश हो गया था। पर नामवू को लगा कि उसका दोस्त मर चुका है, इसलिए उसने यांगवू को छत से गिराने की कोशिश की ताकि ये खुदकुशी का मामला लगे। पर यांगवू ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो जिंदा था। इसी वजह से वो खुद भी यांगवू के साथ नीचे गिर गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। जिया विजन से बाहर आती है तो देखती है कि यांगवू ने ब्योम को पोजेस कर लिया है। वो अचानक पास की जमीन खोदने लगता है। तब जिया उसे फाइट करके आफ्टर लाइफ में भेज देती है, पर इस बार कुछ अलग होता है। सोल की मेमोरी जिया में आने के बजाय ब्योम में चले जाती है, क्योंकि ब्योम एक स्पेशल साइकिक था। लास्ट में जिया उस जमीन को खोदती है जिसे यांगवू खोद रहा था। उसमें से उसे एक बॉक्स मिलता है जो उसने अपने डैड के लिए रखा था। जिया ब्योम से जानना चाहती है कि तुम्हें यांगवू की मेमोरी में क्या दिखा था। ब्योम को याद आता है कि यांगवू बार बार अपने डैड के दरवाजे पे आकर खड़ा हो जाता था, पर वो ये बात जिया को नहीं बताता। साथ ही वो इस बात पे भी यकीन नहीं करता कि उसके अंदर साइकिक पावर है। इसके बाद ब्योम देखता है कि उसके अंकल की दी हुई लॉकेट मारधाड़ में टूट गई है। अगले सीन में किम अपने बॉस को बताता है कि मैंने जिया के घर में चुड़ैल देखा था, पर किम के बॉस उसे एक दो थप्पड़ लगाकर होश में आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पे बिल्कुल यकीन नहीं था। इधर जिया को लगता है कि ब्योम एक स्ट्रॉन्ग साइकिक है, इसलिए वो अपनी मॉम की सोल को आफ्टर लाइफ में भेजने के लिए ब्योम का लूट करना चाहती है, पर ब्योम का कोई अता पता नहीं था। फिर वो यांगवू के घर जाती है और वो व्हाइट बॉक्स उसके डैड को दे देती है, जिसमें एक इमोशनल लेटर था, साथ ही एक महंगा चश्मा भी, जो यांगवू हमेशा से अपने डैड को गिफ्ट करना चाहता था। सारी सच्चाई जानकर यांगवू के डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पास में जिया को ब्योम मिल जाता है, जो यांगवू की मेमोरी की वजह से खुद ब खुद वहाँ आ गया था। जिया को देखकर ब्योम गाड़ी से भागने लगता है, क्योंकि वो जब से जिया से मिला था उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जिया काफी देर तक उसका पीछा करती है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। इसके बाद ब्योम और जोई फ्री का खाना खाने के लिए एक मंदिर में जाते हैं। यहाँ इनकी नजर ली पे पड़ती है, जो एक बहुत बड़ी आर्ट म्यूजियम की डायरेक्टर है। अफवाह फैली हुई है कि ली ने अपने हस्बैंड को जहर देकर मार डाला, इसलिए म्यूजियम में उसके हस्बैंड का आत्मा घूमता है। ब्योम अब ली को अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। वो कंप्यूटर होलोग्राम से म्यूजियम में ली के हस्बैंड का आत्मा बनाता है, जिससे म्यूजियम में काम करने वाले बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। खैर ये तो ब्योम का किया धरा था, पर एक लड़के की पेंटिंग भी मूव करती है, यानी यहाँ रियल में भूत थी। दूसरी ओर जिया को एक केस मिलता है जिसमें एक पेंटर की लाश उसके ही भाड़े के मकान से मिली थी। उसने 1 साल पहले रेंट कैश में दिया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, इसलिए उस लड़के का नाम पता नहीं चलता। आगे जिया उस लड़के की सोल का पीछा करते हुए ली के म्यूजियम में आती है, जहाँ ब्योम पहले से मौजूद था। आत्मा ब्योम को पोजेस करने वाला था, इसलिए जिया ब्योम के आसपास सील्ड क्रिएट कर देती है। अचानक लाइट फ्लिकर होने लगती है और सारी पेंटिंग खुद ब खुद गिर जाती है। तभी एक बोट जिया पे गिरने वाली थी, मगर ब्योम हीरो की तरह उसे बचा लेता है। आत्मा गायब हो जाता है और तभी वहाँ ली और उसके आदमी आते हैं। ब्योम उन्हें अपने बातों में उलझाना चाहता है, पर वो उससे बाहर निकाल देते हैं।
हैं। फिर लियोन जिया को बताती है कि मैं इस म्यूजियम को बेचकर नई जगह पर बड़ा म्यूजियम बनाना चाहती हूँ, पर ये भूत प्रेत की वजह से इस म्यूजियम को खरीदार नहीं मिल रहा है। आगे जिया ब्योम को अपने साथ अपने रूम में चलने को कहती है, जिससे ब्योम के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि मैंने थोड़ी देर पहले अपनी जान पे खेलकर जिया को बचाया था। हो सकता है उसी वक्त वो मुझ पे फिदा हो गई होगी और अब हमारे बीच जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। पर उस बोले को क्या पता कि जिया उसका टेस्ट लेने वाली थी। उसने दरवाजे पे पहले से नमक की कटोरी रखी हुई थी, जिसे पार करते ही नमक चमकने लगता है। यानी ब्योम ने पहला टेस्ट पार कर लिया था। फिर वो उसे सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाने को कहती है। ब्योम आराम से आधी सीढ़ी पार कर लेता है। तब जिया कहती है, क्या तुम्हारे सांसें फूल रही है? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? इस पे ब्योम कहता है, घर की सीढ़ियाँ ही तो चढ़ रहा हूँ, कौन से एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ जो मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर वो जिया के रूम में चला जाता है। जिया उसे नमक के गोले के अंदर खड़ा करवाती है और फिर लुबान चलाती है। इसके बाद जिया उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद से अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ में भेजना चाहती हूँ। इस काम के बदले मैं तुम्हें 16 लाख रुपए दूंगी, जिससे वो तुरंत मान जाता है। जैसे ही जिया की मॉम ब्योम के बॉडी में इंटर करती है, वो बेहोश हो जाता है। उसे एक विजन आती है जिसमें ब्योम के अंकल जिया के मॉम के साथ थे। होश में आने पर जिया उसे ठीक वैसा ही लॉकेट देती है जो बचपन में ब्योम को इसके अंकल ने दिया था। जिया भी उससे कहती है कि इसे कभी मत उतारना, जब तक तुम इसे पहनकर रहोगे कोई भी भूत प्रेत तुम्हें वश में नहीं कर पाएगा। जिया की मॉम को मुक्ति नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो मायूस हो गई, मगर क्योंकि ब्योम ने कोशिश किया इसलिए वो वादे के मुताबिक उसे पैसे देने को तैयार थी। अब ब्योम के मन में अपने अंकल और जिया की मॉम से रिलेटेड कई सारे सवाल थे, जिसका जवाब उसे जिया के साथ रहकर ही मिल सकता था, इसलिए वो उसके लिए काम करना चाहता है। शुरू में तो जिया राजी नहीं होती, क्योंकि उसे लग रहा था कि पहली बार उसने सही काम किया था, पर वो मेरी मॉम की सोल को आफ्टर लाइफ में नहीं भेज पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी वर्जिनिटी यूज कर दी हो, क्योंकि इस काम के लिए वर्जिन होना बहुत जरूरी था। साथ ही जिया का साइकिक ह्योंग-सू पिछली बार के चोट से रिकवर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मजबूरी में जिया ब्योम से कंफर्मेशन पेपर पर साइन करवाती है कि वो वर्जिन है। फिर वो उसे 1 महीने पे काम के लिए रख लेती है। अगले सीन में जिया और ब्योम म्यूजियम में जाते हैं। यहाँ इन्हें फेमस आर्टिस्ट ह्योंग-सू मिलते हैं। ब्योम एक्साइटेड होकर उनसे हाथ मिलाता है तो उससे ह्योंग-सू के हाथ काफी मुलायम लगते हैं, जिससे उसे शक होता है कि ह्योंग-सू जरूर अपनी पेंटिंग किसी और से बनवाता है। जिया ह्योंग-सू की पेंटिंग फाड़ देती है। उसके अंदर से भटकती आत्मा की पेंटिंग बाहर निकलती है। फिर वो ह्योंग-सू का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि अगर तुम पिछले 20 साल से अपनी फिंगर से पेंटिंग करते तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट तक मिट जाती, मगर तुम्हारे हाथ तो काफी नाजुक है। फिर वो ह्योंग-सू की पिटाई करती है, जिसके बाद वो बताता है कि ये पेंटिंग ब्योम ने बनाई है। सच्चाई जानकर लियोन ह्योंग-सू को शांति से रिटायर होने को कह देती है, जिससे ह्योंग-सू को काफी गुस्सा आता है। वो जब घर जाने के लिए निकलता है तो गाली में उसे ब्योम की आत्मा डरा देती है। अगले दिन जोई पता लगाता है कि ह्योंग-सू का नाम से 2 फोन नंबर है, एक तो हमेशा उसके पास ही रहता है और दूसरा ब्योम यूज नहीं करता, जिससे क्लाउड पे कई सारे वीडियो अपलोड की गई थी जिनमें ब्योम पेंटिंग कर रहा था और वही सारे पेंटिंग को ह्योंग-सू ने अपने नाम पे बेचा था। इसलिए ब्योम और जोई ह्योंग-सू को ब्लैकमेल करने उसके घर जाते हैं, जहाँ उसने ब्योम की आत्मा के डर से ढेर सारा जंतर मंतर लगाया हुआ था। अचानक सारे तलिस्मान गिरने लगते हैं और ब्योम की सोल ब्योम को पोजेस कर लेती है, क्योंकि उसने अपना लॉकेट खोल कर रख दिया था। मगर सही वक्त पर जिया आ जाती है। वो देखती है कि ब्योम की सोल ह्योंग-सू के गला दबा रही है। वो ब्योम को कंट्रोल में लेती है और उसकी बॉडी से ब्योम की सोल को बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो उसे फिर से लॉकेट पहना देती है। आगे ब्योम सोचता है कि कैसे बचपन में मैंने एक लड़के का सर फोड़ दिया था और जब उसके पेरेंट्स ने मुझ पे गुस्सा किया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। ठीक इसी तरह से जब मेरे बॉडी को कोई सोल पोजेस कर लेती है तो मैं उस वक्त की चीजें भूल जाता हूँ। इसका मतलब बचपन में भी भूत मुझे वश में करते थे। हो सकता है मैं सच में साइकिक हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया ब्योम को लेकर ब्योम के रूम पे जाती है। वहाँ वो लुबान वगैरह जलाकर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करती है, पर ब्योम की सोल नहीं आती। तब जिया ब्योम की बनाई हुई पेंटिंग में आग लगाना चाहती है। हवा चलती है और लाइटर बुझ जाता है, यानी ब्योम आ चुका था। जिया ब्योम को जल्दी से अपना नेकलेस उतारने को कहती है, पर आखिरी वक्त पर ब्योम मना कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बॉडी में कोई आत्मा एंटर करे। ब्योम की इनकार सुनते ही जिया को अपना पास्ट याद आ जाता है, जब उसकी मॉम ने कहा था कि आत्मा को स्टैब करो, मगर जिया काफी डर गई थी और उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। प्रेजेंट में लुबान खत्म होने वाली थी और ब्योम लॉकेट
उतारने से मना कर रहा था, इसलिए जिया खुद ही जल्दी से ब्योम का लॉकेट उतार देती है और ब्योम की सोल तुरंत ही उसे पुलिस कर लेती है। जिया बिना वक्त गवाए उसे स्टैप करके ब्योम को आफ्टर लाइफ में भेज देती है। इसके बाद ब्योम जिया से झमेला करता है कि तुमने जबरदस्ती मेरा लॉकेट क्यों उतारा। इसके बाद वो अचानक रोने लगता है। दरअसल ये एक्सोर्सिज्म का आफ्टर इफेक्ट था, जिससे ब्योम की आदतें ब्योम में ट्रांसफर हो गई थी। ये बात जानने के बाद ब्योम और चिढ़ जाता है। अचानक जिया उसके बेहद करीब आ जाती है। थोड़ी देर में ब्योम को रियलाइज होता है कि वो तो बस लॉकेट पहन रही थी। फिर ब्योम कहता है कि मैंने ये काम बस 1-2 बार किया है, जिससे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम तो ये काम 10 साल से कर रही हो। अनजान लोगों की यादें और आदतें अपने अंदर रखना आसान बात नहीं होता। इसके बाद जिया अपने घर जाती है। काम खत्म करने की खुशी में वो चिकन और बियर पार्टी करती है। उसकी मॉम की सोल पास में बस उसे घूरे जा रही थी। एक बियर की बोतल उठाते वक्त वो अचानक गिरने लगती है। उसकी मॉम उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन इस चक्कर में वो जिया के बॉडी में इंटर कर जाती है। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जिया की मॉम अपनी बेटी से कह रही थी कि फर्स्ट फ्लोर से जैसे भी आवाज आए तुम ऊपर मत आना। मगर उस वक्त जिया छोटी थी, वो अपनी मॉम की बात भूल गई और फर्स्ट फ्लोर पे चली गई, जहाँ उसकी मॉम पोजेस थी। उन्होंने स्टैप करने को कहा, पर डर की वजह से जिया वो नहीं कर पाई, जिससे उसकी आंखों के सामने ही उसकी मॉम की मौत हो गई। अगले दिन ब्योम की मेमोरी की वजह से ब्योम उसकी वाइफ के पास पहुंच जाता है, जो कि हॉस्पिटलाइज थी। उसे सर्जरी करवानी थी, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। अगर लियोन उसकी मदद कर दे तो सब सही हो जाएगा, वरना ब्योम उसके म्यूजियम को एक्सपोज करने के बारे में सोच रहा था। ब्योम की वीडियो मीडिया में देखकर ये साबित हो जाता है कि लियोन ह्योनसू के नाम पे ब्योम की पेंटिंग बेच रही थी। हालांकि लियोन की इसमें कोई गलती नहीं थी, पर सच्चाई पता लगने के बाद भी उन्होंने ब्योम को इंसाफ नहीं दिलाई। जिया डायरेक्टली लियोन से इस बारे में बात करती है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। अगली सुबह जोई ब्योम को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके हाथ पे खून लगे थे, पर थोड़ी देर में उससे समझ आता है कि ये खून नहीं बल्कि कलर है। ब्योम की मेमोरी की वजह से ब्योम एक कमाल का पेंटर बन चुका था। उसने अनजाने में एक पेंटिंग बना दी थी, जिससे बेचकर ब्योम की वाइफ की सर्जरी करवाई जा सकती थी। उसी रात लियोन के नए म्यूजियम की ओपनिंग होने वाली थी। लियोन सबके सामने ह्योनसू को एक्सपोज करती है और ब्योम को उसके पेंटिंग की क्रेडिट दे देती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। ह्योनसू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी पुलिस ब्योम के कत्ल के जुर्म में ह्योनसू को अरेस्ट करने आती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। ब्योम को लास्ट स्टेज लंग कैंसर था, इसलिए वो इलाज के लिए ह्योनसू से $200 मिलियन मांग रहा था। जैसे ही ह्योनसू को ब्योम की बीमारी के बारे में पता चलता है, वो उसकी मदद करने के बजाय ब्योम की बनाई हुई सारी पेंटिंग लेना चाहता था। ब्योम जब उसे रोकने की कोशिश करने लगता है तो ह्योनसू ने उसे धक्का दे दिया। सर पे चोट लगने की वजह से ब्योम की उसी वक्त मौत हो गई। ब्योम के फोन में हमेशा रिकॉर्डिंग होती रहती थी, इसलिए कत्ल का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था, जो पुलिस के हाथ लग गई और उन्होंने ह्योनसू को अरेस्ट कर लिया। अगले दिन किम अपने गुंडों के साथ जिया के बगल वाले रेस्टोरेंट को खाली करवाने आता है। वहाँ ब्योम और जोई उनके हाथ लग जाते हैं। अब वो फंस चुके थे, इसलिए वो किम के पैसे लौटाने को तैयार हो जाते हैं, मगर अब किम उसे $300 मिलियन इंटरेस्ट मांग रहा था। इतने पैसे तो इनके पास नहीं थे, इसलिए किम अपने गुंडों से इन्हें पीटने को कहता है। तभी जिया आ जाती है, जिससे किम डर जाता है, मगर उसी वक्त किम के बॉस आ जाते हैं, जो डॉग कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन थे। जहाँ जिया को चेयरमैन के साथ सुंगसिक का गोश्त दिखता है। जिया को याद आता है कि 20 साल पहले सुंगसिक ही जिया के मॉम के पास मदद मांगने आया था। उसी के केस को हैंडल करते वक्त जिया की मॉम की जान गई थी। प्रेजेंट में चेयरमैन जिया को धमका कर चला जाता है। इसके बाद जिया मैनेजर ड्रू को सुंगसिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहती है। मैनेजर ड्रू बताती है कि 20 साल पहले इस शहर को रीडेवलप करने के नाम पे लोगों का घर खाली कराया जा रहा था, जिसमें सुंगसिक को सही मुआवजा नहीं मिला, इसलिए उसने गुस्से में आग लगा दी, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। इसी गिल्ट की वजह से सुंगसिक ने खुद की जान ले ली। इस शहर को रिकंस्ट्रक्शन करवाने का जिम्मा दोहा कंस्ट्रक्शन को ही मिला था। वो ही बार बार गुंडे भेज कर लोगों को घर खाली कराने को कहता, जो कि वो अभी भी करता है। इसलिए शायद सुंगसिक की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। सीन दोहाक पे शिफ्ट होती है, जो एक मिनिस्टर को पैसे घूस देकर अपने सेट करा रहा था। इसके बाद एक गोस्ट एक्सप्लोरर को दिखाया जाता है। वो एक हॉन्टेड मॉल में घुसता है। उसे वहाँ एक स्टूडेंट की आत्मा दिखती है। उस मॉल का मालिक जिया के ऑफिस मदद मांगने आता है। दरअसल कुछ महीने पहले एक
स्टूडेंट की मौत गेमिंग के वजह से हुई थी। उसने लगातार 2-4 दिन तक गेम खेला और जब वो उठकर जाने लगा तो उसे हार्ट अटैक आ गया। अब मॉल में उसी की आत्मा भटकती है। जिया और ब्योम मॉल जाकर एक्सोर्सिज्म कर देते हैं, जिससे ब्योम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जिया को रियलाइज होता है कि इस मॉल में एक और आत्मा है। वो सेंस करते हुए सौना में जाते हैं, जहाँ एक चुड़ैल उसे अपने साथ पानी में डुबा लेती है। इस वक्त जिया को फिर से अपने पास्ट के विजन आते हैं, जिसमें सुंग सुक मदद मांगने आया था। उसके गोद में एक बच्चा भी था, जिसका फेस मोम की तरह पिघला हुआ था। प्रेजेंट में ब्योम आकर जिया को पानी से बाहर निकाल लेता है। अगले दिन से जिया उस चुड़ैल की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। उसे पता चलता है कि पहले उस मॉल में बेकरी थी, जो स्योंग सिक और इंसुक ने मिलकर खोला था, लेकिन उन्हें धोखे से मॉल से निकाल दिया गया। मैनेजर जो इंसुक से मिलती है, इंसुक बताती है कि हम दोनों ने मिलकर रूफटॉप पर बेकरी खोली थी। उस वक्त मॉल में गिने चुने लोग ही आते थे, पर हमारी बेकरी की वजह से मॉल में लोगों ने आना शुरू कर दिया। हमारे सक्सेस को देखते हुए और भी लोगों ने बेकरी खोले। फिर एक दिन मॉल के मालिक ने हमसे कहा कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग शुरू होने वाली है, इसलिए हमने जगह खाली कर दी। पर हमने देखा कि मॉल में अभी भी रूफटॉप बेकरी चल रही है। दरअसल ये मॉल के मालिक की चाल थी, ताकि सारा प्रॉफिट वो खुद हड़प सके। फिर मैंने अपना एक फूड ट्रक शुरू कर दिया, पर स्योंग सुल ने हार नहीं मानी। वो इंसाफ के लिए लड़ाई करती रही और एक दिन अचानक वो गायब हो गई। ये सारी बातें जानने के बाद जिया और ब्योम सोना में जाते हैं। फिर वो पानी में स्योंग सुल की सोल को बुलाते हैं। वो ब्योम को पोजेस करती है। जिया उसे स्टैप करती है ताकि वो आफ्टर लाइफ में चली जाए। तब उसकी मेमोरी ब्योम में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक रात स्योंग सुल मकान मालकिन से बात करने के लिए रात में आई, क्योंकि जब वो दिन में बात करने आती तो वो बहाना बनाती कि अभी बिजनेस का टाइम है। रात में मकान मालकिन काम खत्म करके नहाने जा रही थी, लेकिन तभी उसके स्योंग सुल से बहस हो गई। बात हाथापाई तक पहुंची और फिर गुस्से में उसने स्योंग सुल का गला दबाकर मार दिया। इस सच्चाई से ब्योम डिस्टर्ब हो जाता है, पर जिया का कहना था कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उन बातों को। ब्योम को लगता है कि जिया कितनी पत्थर दिल है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जब भी जिया को किसी कत्ल के बारे में पता चलता तो वो पुलिस के पास जाती, पर पुलिस वाले उससे सबूत मांगते जो उसके पास नहीं थे, इसलिए वो जिया की बातों को सीरियस नहीं लेते थे। अगले दिन मैनेजर जो सुंग सुक के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। उसे पता चलता है कि सुंग सिक अपने भतीजे ब्योम के साथ रहता था, मगर सुंग सिक की मौत के बाद ब्योम की ग्रैंडमा उसे अपने साथ गांव लेकर चली गई। जिया जब ब्योम की फोटो देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही ब्योम है जो उनके साथ काम करता है। सच्चाई जानने के बाद भी पता नहीं क्यों, पर मैनेजर जू जिया को ये बात नहीं बताती। साथ ही वो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ब्योम को काम से निकालने की बात करती है, जिससे ब्योम को यूं परेशान देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो स्योंग सुल के केस को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है, जिससे उसे पता चलता है कि पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि स्योंग सुल सही सलामत मॉल से बाहर आ रही थी, जिससे पुलिस को लगा कि वो कहीं घूमने फिरने चली गई होगी। पर जब उसी सीसीटीवी फुटेज को जी और उसकी टीम सही से देखती है तो समझ आता है कि वो स्योंग सुल नहीं बल्कि मॉल की मालकिन थी, जो स्योंग सुल के मरने के बाद उसके कपड़े पहनकर बाहर चली गई थी, यानी लाश मॉल में ही कहीं छिपी हुई है। फिर जब अच्छे से तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि हाल फिलहाल में ही मकान मालकिन ने बेसमेंट में काम करवाया था, इसलिए ब्योम और जोई मिलकर अपने सेटअप से मॉल के मालिक को स्टूडेंट की आत्मा दिखा देते हैं, जिससे वो डर जाता है। तब ये कहते हैं कि दरअसल उस स्टूडेंट की एक रिंग थी जो बेसमेंट में रह गई है, उसी लिए बिना वो वापस नहीं जाएगा। इसलिए मॉल के मालिक बेसमेंट तोड़ने की परमिशन दे देते हैं। उन्हें वहाँ स्योंग सिल की लाश मिल जाती है। फिर ये पूरे सबूत के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। स्योंग सुल की आफ्टर इफेक्ट की वजह से ब्योम ढेर सारे ब्रेड बना देता है, जिससे उसकी टीम मिलकर एंजॉय करती है। ब्रेड देखकर जिया को अपनी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि वो काफी अच्छा ब्रेड बनाया करती थी। फिर अगली रात अचानक कोई पीछे से वार करके ब्योम को बेहोश कर देता है। जब वो होश में आता है तो खुद को रस्सी से बंधा पाता है। दरअसल मिस्टर डहाक ने उसे और जिया दोनों को अगवा कर लिया था। वो जबरदस्ती जिया के घर के पेपर पे साइन करने को कहते हैं। जिया पेपर फेंक कर साइन करने से मना कर देती है। तब डहाक के गुंडे ब्योम के जमकर पिटाई करते हैं। इस दौरान ब्योम के गले की लॉकेट टूटकर गिर जाती है और उसके अंकल स्योंग सुक की सोल ब्योम के बॉडी में इंटर कर जाती है। फिर तो ब्योम उड़ा उड़ा कर डहाक के गुंडे की पिटाई करता है। इसके बाद वो डहाक को उठाकर पटक देता है और अपना फ्लैट मांगता है, जो डहाक ने उसे देने का वादा किया था। ब्योम डहाक को जान से मारने ही वाला था,
के सही वक्त पे जिया उसे लॉकेट पहना देती है, जिससे उसके अंकल की सोल बॉडी से बाहर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम जिया को सीनियर पुलिस ऑफिसर जियोंग से बात करते हुए देखते हैं। दरअसल जिस रात जिया की मॉम की मौत हुई, मौके पर सबसे पहले ऑफिसर जियोंग ही पहुंचे थे, इसलिए जिया उस रात की डिटेल जानना चाहती थी, मगर मैनेजर जू ने पहले ही कॉल करके उन्हें जिया से कुछ भी बताने को मना कर दिया था, इसलिए कोई फायदा नहीं होता। दूसरी ओर डोहाक को भी अपनी असिस्टेंट से पता चल जाता है कि ब्योम सुंगसुक का भतीजा है। तब एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सुंगसुक डोहाक के लिए काम करता था। उसने मोहल्ले में आग डोहाक के कहने पे ही लगाई थी, ताकि लोग डरकर अपना घर जल्द से जल्द खाली कर सके। फिर डोहाक ने सुंगसुक से एक झूठा लेटर लिखवाया, जिसमें उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, ताकि बदले में डोहाक उसे एक फ्लैट दे जिसमें वो अपने भतीजे के साथ रह सके। लेकिन इसके बाद डोहाक ने दवाई के नाम पे सुंगसुक को जहर पिला दिया, जिससे सभी को ये लगा कि आग लगने से सुंगसुक शर्मिंदा था, इसलिए उसने खुद की जान ले ली। इधर ब्योम को भी पता चल जाता है कि उनके अंकल ने आग लगाई थी, जिसमें 7 लोग मर गए थे, पर वो जानता था कि उसके अंकल बेहद नर्म दिल थे, वो कभी भी किसी की जान नहीं ले सकते। एक दिन ब्योम मैनेजर जू को डोहाक के असिस्टेंट के साथ देखकर हैरान हो जाता है। वो मैनेजर जू को कन्फ्रंट करता है, पर वो ब्योम के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आगे जिया आर्चिव रूम में जाती है, जहाँ पुराने केस के रिकॉर्ड थे, मगर साल 1979 का फाइल मिसिंग था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्योम और मैनेजर जू के घर पे चोरी हुई है। दरअसल ये डोहाक के लोगों का काम था, वो सुंगसुक के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढ रहे थे। मैनेजर जू काफी घबरा जाती है, वो तुरंत एक बॉक्स खोलती है जिसमें 1979 का फाइल सही सलामत था, इससे वो निश्चिंत हो जाती है। वो ऑफिस आती है तो देखती है कि जिया डिम्बूत के बारे में स्टडी कर रही है। डिम्बूत का फेस मोम की तरह पिघला हुआ होता है, वो जब भी दिखाई देते हैं तो काफी बर्बादी होता है। जिया को याद आता है कि सुंगसुक जिस बच्चे को लेकर आया था उसका भी चेहरा नहीं था। दरअसल सुंगसुक की लगाई आग की वजह से मारे गए लोग डिम्बूत बन गए और उन्होंने सुंगसुक के भतीजे को वश में कर लिया था। वैसे डिम्बूत को स्टिक से स्टैब करके नहीं भगाया जा सकता था। फिर जिया की मॉम ने ये रास्ता क्यों चुना? नेक्स्ट सीन में किम ब्योम के पास आता है। किम की हालत देखने से ही खराब लग रही थी। पूछने पे पता चलता है कि डोहाक ने उसे काम से निकाल दिया है, क्योंकि वो जिया का घर और उसके बगल वाले रेस्टोरेंट को खाली नहीं करा पाया। जोई और ब्योम बगल वाले रेस्टोरेंट में ही रहते थे, जो कि एक बुरी औरत चलाती थी। किम हमेशा उन्हें रेस्टोरेंट से भगाने आता था, पर जिया की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। रेस्टोरेंट वाली ओल्ड लेडी का बेटा काफी साल पहले खो गया था, इसलिए जब वो किम को इस हालत में देखती है तो उससे किम पे दया आ जाती है। वो किम को अपना बेटा बनाकर रेस्टोरेंट में मदद करने के लिए रख लेती है, मगर किम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जिया, ब्योम और उस लेडी की कमजोरी जानने के लिए उनके साथ रहने का नाटक करने वाला था। जैसे उसे कुछ काम की बात पता चलेगी तो वो तुरंत डोहाक को जाकर बताएगा, जिससे वो डोहाक की नजर में अच्छा बन जाएगा। अब सीन शिफ्ट होती है ब्योम के ग्रैंड माँ की घर पे, जहाँ जिया सुंगसुक की जानकारी हासिल करने जाती है, पर वहाँ ब्योम की ग्रैंडमा काफी बीमार थी। जिया उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाती है, जिससे पता चलता है कि ग्रैंडमा को कैंसर है, जिसका इलाज वो नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। फैमिली के नाम पे बस एक ग्रैंड सन ब्योम ही है, जो उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखता। ब्योम का नाम सुनते ही जिया हैरान हो जाती है। वो ब्योम का कमरा चेक करती है तो उसे वहाँ पे ब्योम की फोटो मिल जाती है। वो वापस आकर मैनेजर जू के सामने ब्योम को कन्फ्रंट करती है। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैं वही ब्योम हूँ। तब जिया जानना चाहती है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी मॉम की जान चली गई। इस पे ब्योम कहता है कि उस रात की सच्चाई जानने के लिए ही तो मैं अब तक यहाँ रुका हूँ, क्योंकि उस रात सिर्फ तुम्हारी मॉम की नहीं बल्कि मेरे अंकल की भी मौत हुई थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस रात आखिर क्या हुआ होगा? कौन किसकी मौत का जिम्मेदार है? और अगर ब्योम को डिम्बूत ने पोजेस कर लिया था तो वो ठीक कैसे हुआ? अब इन्हें सारी सच्चाई कैसे पता चलेगी? और इन सब से जिया और ब्योम के रिश्ते में क्या बदलाव आएंगे? ये सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखना। वीडियो का सेकंड पार्ट इस वीडियो पर 3K लाइक्स कंप्लीट होते ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कैसे ही स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।